वो हमारी भाषाओं में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का पेपर आता है परीक्षा में, उसमें एक सवाल आता है कि आंख का तारा इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला होना इसका मतलब क्या होता है। तो झारखंड के अभ्यर्थी के साथ साथ इस सवाल का उत्तर बिहार के अभ्यर्थी को भी मालूम है, इस सवाल का उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी को भी मालूम है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और वहाँ सवाल ये रहेगा, मान के चलिए मैं धनबाद के तोपचांची ब्लॉक से आता हूँ और वहाँ एक मुहावरा चलता है, पखर तरे हाथ करे करे झांक, ना ये राजस्थान को समझ में आएगी, ना ये उत्तर प्रदेश को समझ में आएगी। इससे क्या होगा कि नियम भी बना रहेगा और हमारी जो नौकरियों में हकमारी हो रही है वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जयराम जी, आपका जो आंदोलन शुरू हुआ वो भाषा के आंदोलन से ही शुरू हुआ। उसमें एक नारा भी लगा कि भोजपुरी भाषा नए चलतो। तो आपके बगल में जो ठीक बैठे हैं वो पलामू प्रमंडल से हैं। जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुनेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जयराम अब इतना तैयार हो गए हैं कि बगल में बैठाने के लिए तैयार हैं? जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुने होंगे, मेरा तर्क सुने होंगे कि धनबाद और बोकारो की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। यदि यहाँ के ब्लॉक में सटे हुए जो ब्लॉक हैं, अगर उनमें कोई अन्य राज्य, तो मैंने कहा कि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारा मानभूम का इतिहास रहा है। लेकिन आप बिहार की भाषाओं को, उत्तर प्रदेश की भाषाओं धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो डंके की चोट पर आज भी कह रहे हैं वो बोरो लैंग्वेज है। आप उनको अगर पलामू में लेके आएंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप उनको कोडरमा के कुछ प्रखंड में लेके आएंगे मुझे आपत्ति नहीं है। जो बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यदि आप वहाँ भोजपुरी मगही की बात करते हैं तो समझ में आता है, धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो वो बोरो लैंग्वेज है। सूर्या जी, क्या अगला सवाल संजय मेहता जी से होगा। सवाल सबसे वही है कि आपके सपनों का झारखंड कैसा है, ये सवाल का जवाब दें। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जयराम महतो जी से 3 कुर्सी बाद आपकी कुर्सी हो गई, इतनी दूरी क्यों बढ़ गई? वो संजय मेहता जो झारखंड मांगे जयराम का नारा दे रहे थे, खुद अलग हो गए, उनकी ही पार्टी के नाम का अपनी पार्टी बना लिए। देखिए, एक बार अगर आप राजनीति के तमाम पहलुओं को, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि जब समान विचारधारा के लोग एक पथ पर चल रहे थे और ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि जब अलग होना पड़ा, जैसे शिवसेना का एग्जाम्पल लीजिए, एनसीपी का लीजिए, तमाम ऐसे जो दल हैं, इन परिस्थितियों में विचारधारा को समान रखा जाता है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो विचारधारा है वो समान है। और आने वाले वक्त में झारखंड के अंदर जिन बिंदुओं पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों की लड़ाई में प्राथमिकता के केंद्र में था स्थानीयता, नियोजन, यहाँ के लोगों को नौकरी, भाषा, संस्कृति। और मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्हीं बिंदुओं पर हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कुर्सी दूरी हुई है तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे साथ अभी यहाँ पर जयराम जी बैठे हैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनसे गले नहीं लगूंगा। वैचारिक तौर पर कुछ हमारी दूरियां हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर संबंध बना रहेगा। ये दूरियां इसलिए हुई कि कुछ मैं जिन चीज़ों को करना चाहता था संगठन के अंदर वो नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दूर हुआ। लेकिन उन पहलुओं पर ना जा करके अब मैं आइडिया ऑफ झारखंड पर आना चाहता हूँ, जिस आइडिया ऑफ झारखंड की आप बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि 24 सालों के झारखंड में सबसे पहला काम जिस पहलू पर होना चाहिए था वो नीतियों के आधार पर काम करने की जो हमारी प्रतिबद्धता थी किसी भी सरकार की, उस पर काम होना चाहिए था। इस झारखंड के अंदर देखिए कि कितना बड़ा, एक बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे राजनीति का जो प्राथमिक स्तर है, पंचायती राज की व्यवस्था, जब उसमें चुनाव हुआ तो ओबीसी का रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो पाया।